दोस्तों, चकला बेलन का प्रयोग हम लोग अपने घरों के अंदर रोटी बनाने के लिए करते हैं। चकला दो तरह का आता है, एक लकड़ी का चकला भी होता है और एक पत्थर का चकला होता है। हालांकि चकला टूटना आसान नहीं है, मगर फिर भी कभी कभी यह टूट जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि चकला टूटना कैसा होता है, मतलब चकला टूटने को शुभ माना जाता है या फिर अशुभ, तो इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, चकला टूटना मतलब दरिद्रता आने का संकेत। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर चकला टूट जाता है तो ये दरिद्रता आने का संकेत हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके इनकम स्रोत तेजी से समाप्त हो सकते हैं और इसकी वजह से घर के अंदर बाधाएं आ सकती हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। आपके पास जो भी धन है उस धन को आपको सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। दोस्तों, घर के अंदर चकला का टूटना घर में किसी तरह की बुरी ऊर्जा होने के बारे में संकेत देता है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बुरी ऊर्जा आपके घर में हो सकती है। खासकर यदि आपको दूसरी तरह के संकेत मिलते हैं तो फिर आपको समझ जाना चाहिए और इसके इलाज के लिए प्रयास करने चाहिए। नंबर 3, सौभाग्य का नष्ट होना। दोस्तों, कुछ जगहों जैसे कि चीन के अंदर यह माना जाता है कि चकला सौभाग्य का प्रतीक होता है और यदि वो टूट जाता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बुरा भाग्य आ सकता है। मतलब यही है कि आपका बुरा समय शुरू हो सकता है। आपको सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। नंबर 4, परिवार में भोजन की कमी का संकेत। चकले को भोजन से जोड़कर देखा जाता है। यदि वो टूट जाता है तो चीन के अंदर यह माना जाता है कि परिवार के अंदर भोजन की कमी हो सकती है और आपको पता ही है कि भोजन की कमी घर में आर्थिक समस्याओं के होने की वजह से हो सकती है। नंबर 5, परिवार में कलह और अशांति का संकेत। चकले को परिवार की एकता का प्रतीक भी माना जाता है और यदि यह टूट जाता है तो ऐसा माना जाता है कि यह परिवार की एकता के भंग होने का संकेत होता है और इसकी वजह से परिवार के अंदर कलह और अशांति हो सकती है। इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि परिवार के अंदर तनाव बढ़े। सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6, हर बार चकला टूटना अशुभ नहीं होता है। दोस्तों, चकला टूटना किसी आम कारण की वजह से हो सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार चकला पुराना हो जाता है और काफी कमजोर हो जाता है तो उसकी वजह से टूट जाता है और एक बार यदि चकला टूट जाता है तो वह घर में किसी समस्या का संकेत नहीं होता है। ऐसे तो चकले टूटते ही हैं, मगर यह अशुभ होता है। यदि आप चाहते हैं कि यह अशुभ कार्य ना हो तो इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि आप जब चकला पुराना हो जाए तो उसको हटा दें और उसके स्थान पर आपको एक नया चकला लेना चाहिए, जिससे कि अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। पुराने चकले को रख देना चाहिए। नंबर 7, मान्यताएं हमेशा सच नहीं होती हैं। बहुत से लोग मान्यताओं को सीरियस लेते हैं, लेकिन उनको ये भी बता दें कि मान्यताएं हमेशा ही सही नहीं होती हैं। ये कई बार गलत साबित हो सकती हैं। इसलिए चकला टूटने की मान्यता भी इसी तरह से गलत हो सकती है। यदि चकला आपके हाथों से टूट जाता है तो इसको अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि आपको चीजें ध्यान से करनी चाहिए। आपके जीवन में बाधाएं या फिर संकट आने का संकेत होता है। नंबर 8, बेलन टूटना भी माना जाता है अशुभ। दोस्तों, जिस तरह से चकला को टूटना अशुभ माना जाता है उसी तरह से बेलन का टूटना भी अशुभ माना जाता है। बेलन को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। यदि बेलन टूटता है तो ये संकेत देता है कि स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको सावधानी से चीजों को करने की जरूरत हो सकती है। टूटे हुए बेलन से व्यापार में बाधा, शिक्षा में बाधा और अन्य समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए बेलन को हमेशा सावधानीपूर्वक रखना चाहिए और टूटे हुए बेलन का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए।